Good morning to all. Dr. Madhusudan Agrawal, Associate Professor, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा। अपन अध्ययन कर रहे थे कि जो ग्रॉस टोटल इनकम में से भुगतानों के आधार पे जो डिडक्शन मिलते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, उसमें अपन ने सबसे पहले सेक्शन 80C का डिडक्शन देखा, जो सर्टेन पेमेंट्स जैसे पीपीएफ में LIC के भुगतान पे मिलता है। उसके बाद अपन ने ATCCD1, ATCCD1V, ATCCD2 का डिडक्शन देखा, जो NPS या अटल पेंशन योजना के तहत मिलता है। आज अपन अध्ययन करेंगे सेक्शन 80D का। 80D इज एप्लीकेबल ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। यदि एक तो 80C जो कवर करती है वो तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को करती है, और 80D जो कवर करती है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को करती है। तो ये 80D का डिडक्शन इंडिविजुअल एंड HUF को ही मिलता है, कंपनी, फर्म इत्यादि को ये नहीं मिलता। इसके लिए एलिजिबल पेमेंट होना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और परमिसेबल लिमिट अभी अपन अध्ययन करेंगे। एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, मतलब कैश यदि प्रीमियम का पेमेंट किया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, कैश के अलावा जैसे बैंकिंग मोड से ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट किया है तो ही मिलेगी। टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, यदि इंडिविजुअल है तो स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसके स्पाउस के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर सकता है और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर सकता है। और इन केस ऑफ HUF, यदि HUF असेसी है तो फैमिली मेंबर के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान कर सकता है HUF। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा यदि इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, यहाँ भी कैश का नियम लागू होगा, कैश पेमेंट पे अलाउ नहीं होगा। टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई हेल्थ स्कीम निकाली है, इसको हम शॉर्ट में CGHS कहते हैं, और एनी अदर स्कीम एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और इसके अलावा भी कोई नोटिफाई स्कीम की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंतर्गत भी यदि करदाता असेसी कोई भुगतान करता है, कंट्रीब्यूशन देता है, ये भी बैंकिंग मोड से ही होना चाहिए, कैश मोड अलाउड नहीं होगा। तो इन दोनों पेमेंट पे जो मैक्सिमम लिमिट होगी एक करदाता के लिए, उसके स्पाउस के लिए, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000 रुपये है। यदि वो करदाता स्वयं सीनियर सिटीजन है या उसकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है तो ये छूट 50,000 तक की हो सकती है एक इंडिविजुअल को, स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। तो मैक्सिमम ₹25,000 जनरल डिडक्शन एंड ₹50,000 in case the individual or his or her spouse is a senior citizen। ये अपने को ध्यान देनी है। इसके बाद यदि करदाता बैंकिंग मोड से ही अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करता है, चाहे वो डिपेंडेड हैं या नहीं, डिपेंडेड वर्ड यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ पेरेंट्स वेदर और नॉट डिपेंडेड ऑन द इंडिविजुअल। तो इस केस में मैक्सिमम जो है वो 25,000 की छूट मिलेगी। पेरेंट्स के लिए भी मैक्सिमम 25,000 की है, परंतु यदि कोई सा भी पेरेंट, आइदर मदर और फादर और बोथ, यदि सीनियर सिटीजन है तो वहाँ भी 50,000 की छूट मिलेगी। ये बात मुख्य बात है कि सीनियर सिटीजन होते ही ये छूट 50 हो जाएगी,
और जनरल डिडक्शन इसमें पेरेंट्स के लिए भी 25,000 है। एनी अमाउंट पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, यदि उसने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और मेडिकल खर्चे के लिए यदि कोई भुगतान करता है, अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, यहाँ मेडिकल एक्सपेंडिचर ध्यान देने की बात है, वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था, इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ असेसी, खुद के असेसी के लिए, और हिज फैमिली मेंबर और हिज पेरेंट्स हु इज ए सीनियर सिटीजन एंड नो amount has been paid to the effect or to keep in force an insurance on the health of such person. उसने पॉलिसी नहीं ले रखी है परंतु मेडिकल खर्चे के लिए यदि कोई भुगतान करता है तो अमाउंट पेड सब्जेक्टेड टू ए कैप ऑफ 50,000, जो 50,000 का कैप है उसके ऊपर ही वो छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि मदर के लिए वो 25,000 की पॉलिसी लेता है और फादर के लिए वो 30,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा करता है तो वो उसके केस में 55,000 टोटल उसने पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए किए तो मैक्सिमम 50,000 की कैप तक ही मिलेगी। इसके अलावा करदाता को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी छूट मिलती है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैश मोड से भी हो सकता है। उस वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए या गवर्नमेंट की कोई स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम देने के लिए या कंट्रीब्यूशन देने के लिए तो चेक या बैंकिंग मोड ही होना चाहिए, परंतु प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए यदि कोई खर्चा करता है तो उसका पेमेंट कैश मोड में भी हो सकता है। तो पेमेंट इंक्लूडिंग कैश पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव चेकअप ऑफ हिमसेल्फ, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एंड पेरेंट्स के लिए, किसके लिए भी करता है। तो इसका भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो बेनिफिट है वो ओवरऑल 5,000 का मिलेगा। उसमें सभी तरह के व्यक्ति कवर होते हैं। अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ ₹5,000 इन एग्रीगेट सब्जेक्ट टू द ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000 अदा की। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी जनरल डिडक्शन जो 25,000 या 50,000 का है उसमें शामिल है। उदाहरण के लिए यदि करदाता खुद सीनियर सिटीजन है और अपने जो है खुद के लिए और स्पाउस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है, 40,000 उस पर खर्च करता है, सीनियर सिटीजन है करदाता, और 3,000 वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए करता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उसको सीनियर सिटीजन होने की वजह से ओवरऑल उसके जो खर्चे हैं वो 43,000 होते हैं, तो और ये 50,000 की लिमिट के अंतर्गत ही है तो उसको वो छूट 43,000 तक मिल जाएगी। अब वो मदर के लिए डिपेंडेंट है, उसके ऊपर मदर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, और फादर इंडिपेंडेंट हैं और छोटे भाई के साथ रहते हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करता है। तो ऐसी स्थिति में, और फादर के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करता है, तो ऐसी स्थिति में तीनों का जो खर्चा मिला के उसको जो खर्चा हुआ है उसको 50,000 तक की छूट रेस्ट्रिक्ट की जाएगी। तो जो जनरल डिडक्शन 25,000 है, सीनियर सिटीजन का जो 50,000 है, उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए एक कैप 5,000 का सीलिंग डाली गई है, वो इंक्लूडिंग 50,000 और 20,000 मिलेगी। थैंक यू।